लंदन वाली बहू का गोभी खाने का ससुराल। मम्मी देखो, बहुत दिनों बाद भैया का कॉल आ गया है। अरे उठा, राजीव का कॉल है। वैसे भी वो जल्दी लंदन से कॉल नहीं करता है। हेलो, कैसे हो भैया? एकदम बढ़िया। तू बता छिपकली कैसी है? अरे यार भैया, अब तो आप मुझे छिपकली मत बोला करो। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, जब देखो तब मुझे बस चिढ़ाते हो। एक मौका नहीं छोड़ते आप मुझे चिढ़ाने का। अच्छा चल जल्दी से बता, लंदन से तेरे लिए क्या लाऊं? माँ के पापा के लिए शॉपिंग हो गई है, तेरा नहीं समझ आ रहा है। ओके, लुई वुइटन के कपड़े, ज़ारा की सैंडल, गुची का मेकअप और एक चैनल की बेल्ट। और कुछ है? आप बस इतना ही? ऐसा है तो लंदन से एक भाभी लेते आओ। अरे वो तो ऑलरेडी है, मैं उसे ही तो लेकर आ रहा हूँ। भैया आप मजाक कर रहे हो ना? सावित्री जी तुरंत नव्या से फोन छीन लेती है। बेटा तू मजाक मत कर, सच बता। हाँ मम्मी, सच में मैं लूसी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं लूसी के साथ इंडिया आ रहा हूँ। अब हम वहीं रहेंगे। शादी के बाद मेरी कंपनी ने सेम पेपर इंडिया में वर्क करने की परमिशन दे दी है और लूसी भी आप लोगों के साथ रहना चाहती है। सावित्री बेटी की बात सुनकर हैरान हो जाती है और इससे पहले कि सावित्री कुछ कहती, सॉरी मम्मी, मैं फोन रखता हूँ अभी, लूसी के पेरेंट्स आ रहे हैं और एक जरूरी मीटिंग भी है ऑफिस की, तो मैं इंडिया आकर बात करता हूँ। जिसके बाद राजीव फोन कट कर देता है। अरे सुन, तो फोन ही कट कर दिया। लंदन की बहू कैसे ला सकता है मेरा बेटा? हे भगवान, अब क्या होगा मेरे खानदान में? फॉरेनर बहू। अरे क्यों परेशान होती हो, अभी आई थोड़े ना है। और अगर सच में कोई लड़की होती तो राजीव फोटो तो दिखाता, क्या पता बस मस्ती कर रहा हो। पापा, लंदन की भाभी आ भी गई तो क्या होगा, अच्छा ही है ना? हाँ नव्या बेटा, सही कह रही है तू। आप दोनों बाप बेटी की एक ही गुट रहती है। मैं तो लंदन की बहू नहीं ला सकती, मुझे इंडियन बहू चाहिए, बता दे रही हूँ। जिसके बाद सावित्री घर के कामों में लग जाती है। ऐसी 2-3 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद राजीव लूसी के साथ लंदन से फ्लाइट पकड़कर सीधे अपने इंडिया वाले घर आ जाता है। अरे कोई है घर में हमारा स्वागत करने को? अरे देखो, मैं आप लोगों की लंदन की बहू लाया हूँ। राजीव की आवाज सुनकर घर वाले तो बाहर आते ही हैं, मोहल्ले वाले भी देखने लग जाते हैं। अरे देखो तो, सावित्री का बेटा लंदन की लड़की लाया है। शादी की है उसने लगता है, कर नहीं ली, करने वाले है शादी। सावित्री ही बता रही थी। बेटा ये कौन है? माँ, ये लूसी है, आपकी बहू, और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आपके बिना हम शादी नहीं कर सकते थे, इसलिए हम दोनों यहाँ आ गए। तभी लूसी अपने होने वाले सास ससुर के पैर छूती है। नमस्ते मम्मी जी, पापा जी। अरे जीती रहो बेटा, खुश रहो। अरे अब छोड़ो गुस्सा, तुम ही बताओ, अगर तुम कलह करोगी तो भी राजीव लूसी से शादी करेगा, लेकिन फिर इंडिया में रहे या नहीं पता नहीं। इससे अच्छा है सावित्री जी, सब कुछ आसानी से हैंडल करो। अब बहू आई है तो आप भी मान ही लो। सावित्री एक पल को लूसी को देखकर खुश भी थी, दूसरी तरफ समाज के डर से परेशान थी, लेकिन फिर भी अधूरे मन से सावित्री जी शादी के लिए मान जाती हैं। कुछ ही दिनों बाद राजीव के घर वाले राजीव और लूसी की शादी बड़े ही धूमधाम से करते हैं। फिर सावित्री जी लूसी को बहू बनाकर घर ले जाती हैं और जैसे ही लूसी अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है, भाई मानना पड़ेगा, पूरे खानदान की पहली बहू है लूसी, जो लंदन की है। सही कहा तुमने, मेरी देवरानी तो बहुत ही ज्यादा लकी है जो इसे लंदन की बहू मिली। दीदी को देखकर तो मेरा भी मन हो रहा है कि बेटे को बोल दूं पेरिस जा रहा है पढ़ने, तो पेरिस से बहू लिए बिना नहीं आना। मौसी की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सावित्री जी बहू का गृह प्रवेश करवाकर उसे कमरे में ले जाती हैं। लूसी बहू, तुम आराम करो। इंडियन वेडिंग के रीति रिवाज में तुम काफी ज्यादा थक गए होगे। कल जल्दी उठ जाना, तुम्हारी पहली रसोई है। और हाँ, मौसी ताई बुआ सब रुकी हुई है, तो अच्छा खाना होना चाहिए। आता है ना खाना बनाना? डोंट वरी मदर इन लॉ, मुझे बहुत अच्छा कुकिंग आता है। मैं इंडियन फूड मेकिंग की क्लास लगाती थी। भाभी को आए 1 घंटा भी नहीं हुआ है और आप तो अभी से भाभी को किचन में भेजने लग गई है। मैं तो बस बता रही थी। अरे बहू को अब आराम भी करने दो, शादी की रस्मों से थक गई होगी। जिसके बाद सभी कमरा खाली करके चली जाती हैं और थोड़ी देर में राजीव वहां आता है, जिसके बाद दोनों आराम से सोते हैं। वहीं अगली सुबह लंदन वाली बहू बन ठन कर लंदन वाले अंदाज में तैयार होकर हॉल में आती है। ये क्या है? इसीलिए मुझे लंदन वाली बहू नहीं चाहिए थी। अरे देवरानी जी, वो लंदन की लड़की है, कुछ तौर तरीके संस्कार आपको सिखाने होंगे, उसे डांटना नहीं है। बेटा लूसी, चलो मैं तुम्हें साड़ी पहना देती हूँ। यहाँ अभी तुम्हारी ताया ससुर, ससुर जी और बाकी बुजुर्ग भाई है ना, तो ऐसे छोटे कपड़े शोभा नहीं देते।
ओके ताई जी, आई वुड लव टू वेयर साड़ी। जिसके बाद ताई जी और बुआ मिलकर लूसी को साड़ी पहनना सिखाती हैं और फिर उसे रसोई में लेकर आती हैं। अरे वाह, भाभी तो एकदम सभ्य भारतीय नारी लग रही है। नव्या, अब मैं इस घर की बहू और भारतीय नारी ही हूँ। बताओ आप लोग क्या खाओगे आज? पहली रसोई में मैं वही बनाती हूँ। आई लव कुकिंग, मैंने कुकिंग भी सीखी है। बहू, फ्रिज में गोभी रखी हुई है, उसका गोभी मंचूरियन बना ले और साथ में चाय और कॉफी। पहले सबका नाश्ता हो जाए फिर खाना बनेगा। हाँ बहू, गोभी के मंचूरियन बना ले और साथ में बढ़िया सी शेजवान चटनी और सॉस भी। जी पापा जी। जिसके बाद लूसी फ्रिज खोलती है जहां ढेर सारी गोभी रखी थी। लूसी गोभी को घिसकर उसके मंचूरियन और शेजवान चटनी तैयार करती है और साथ में सभी के लिए चाय और कॉफी भी तैयार करती है। अरे वाह, नई बहू के हाथ में क्या जादू है भाई। इतने स्वादिष्ट गोभी के मंचूरियन, वो भी लंदन वाली बहू के हाथ में। वाह, मजा आ गया खाकर। बहू 4 प्लेट मंचूरियन और लेते आओ बेटा, बहुत ही स्वाद है इसमें, बड़ा मजा आ गया। अरे मौसी, अगर इतने मंचूरियन खाओगी तो खाना कौन खाएगा? अभी तो भाभी की पहली रसोई का खाना भी बाकी है। अरे ये तो अभी बाकी लोगों के लिए है। देखो तो दोनों जीजा जी को भी मंचूरियन काफी पसंद आया ना बेटा, उनके लिए है। सभी हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बहू खाना बनाना शुरू करती है। बहू क्या बना रही है? कह दो जो भी बनाए गोभी बनाना ना भूले। हाँ जी, बिना गोभी के खाना नहीं हजम होता, वो भी ठंडी में तो बिल्कुल भी नहीं। अभी बहू को कहती हूँ कि गोभी की सब्जी और पराठे बनाना। जिसके बाद सावित्री रसोई में जाती है। और बहू रानी क्या बना रही हो? माँ जी, पनीर की सब्जी, पुलाव और खीर। बहू एक काम कर, ये पनीर कैंसिल कर। गोभी आलू की सूखी सब्जी, गोभी मटर की मसाले वाली तर्रीदार सब्जी, पुलाव और खीर बना ले, साथ में दाल। 2 सब्जी और दोनों ही गोभी की है? हाँ बहू, हमारे यहाँ पहली रसोई में गोभी ही बनती है, ये शुभ होता है, इसलिए तुझे कहा हमने। और ठंडी में गोभी से बढ़िया क्या होगा? ये गोभी वैसे भी डायरेक्ट खेतों से टूट कर आती है, सब्जी वाला ताजी सब्जी लाता है। ओके माँ जी, अभी बना देती हूँ। जिसके बाद लंदन की लूसी देसी गोभी पकवान बनाने में लग जाती है। सबसे पहले बहू गोभी की सूखी सब्जी बनाती है, फिर मटर गोभी की रसे वाली सब्जी, फिर मटर पुलाव और पूड़ी और साथ में खीर और दाल भी बनाती है और सारा खाना टेबल पर लगाती है। अरे लूसी, तुम तो एक ही दिन में इंडियन कल्चर और कुकिंग में ढल गई। मैंने तो नहीं सोचा था मेरी लंदन वाली बीवी एक ही दिन में इंडियन बन गई। बढ़िया है भाई, वैसे खाने की खुशबू से पूरा घर महक गया, वही मजा ही आ गया। भैया, भाभी के हाथ का खाना खाए बिना ही आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो खाने के बाद क्या होगा? हाँ सो तो है, बहू ने प्रॉपर इंडियन स्टाइल में खाना बनाया है। जिसके बाद सभी बहू के हाथ का खाना बना खाते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं। वाह, हमारी लंदन वाली बहू तो सोच से ज्यादा गुणी है। तीखा, नमक सब कुछ परफेक्ट डाला। यही है, तरी वाली सब्जी तो बेहतरीन बनी है। सही कहा भाभी ने, खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, लेकिन अगर पुलाव में भी मटर की जगह गोभी होती तो बहुत ज्यादा बढ़िया होता। क्यों भैया? हाँ, देखा जाए तो ठंडे में गोभी की बात ही अलग है। बहू ये लो तुम्हारी पहली रसोई का नेक। ताई जी नई बहू को अपने हाथ से अंगूठी उतार कर पहना देती हैं। वहीं मौसी भी अपने बटुए से 500 के 4 नोट निकाल कर देती हैं। सोचा था इंडिया की बहू आएगी 9 लाख का हार दूंगी, लंदन वाली बहू को 9 लाख का हार कहाँ ही जमेगा, उसे तो डायमंड का हार चाहिए होगा। लेकिन बहू अभी एडजस्ट कर ले, बाद में उसे डायमंड का हार दिला दूंगी। अम्मा जी, आप हमारे बारे में इतना सोच रही हो, यही बहुत है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सास बहू को 9 लाख का हार पहना देती है। वहीं घर में सभी लंदन वाली बहू की पहली रसोई में कुछ न कुछ गिफ्ट करते हैं और लूसी भी बहुत खुश होती है। चलो देवरानी जी, अब हमें आज्ञा दो, अब अपने घर भी जाना है, यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक सकते। थोड़ा और रुक जाओ ना दीदी। अरे नहीं देवरानी जी, मेरी बहू भी इंतजार कर रही है, मैं नहीं गई तो कलह होना शुरू हो जाएगा। बच्चा छोटा है, उसका काम नहीं कर पाती है ना। चलो अब मैं जाती हूँ। जिसके बाद ताई जी ताया जी अपने घर चले जाते हैं। ऐसी बुआ मौसी भी अपने घर चली जाती हैं और धीरे धीरे मेहमानों से भरा घर खाली हो जाता है। सबके जाते ही कितना सूना लगने लगा ना। हाँ हाँ सही कह रहे हो, एकदम खाली हो गया घर, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी जी खाना क्या बनाऊं? बहू अभी तो तेरी शादी हुई है, अभी तू खाना मत बना, पहली रसोई हो गई बहुत है। अब जब तक हाथों की मेहंदी न छूटे तब तक तू घर में झाड़ू पोछा भी नहीं लगाएगी, खाना बनाना तो दूर की बात है। ठीक है माँ जी। लंदन वाली बहू को सास भले ही शुरुआत में कम पसंद करती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें
बहू बहुत अच्छी लगने लगती है। लोग बहू की तारीफ करते तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ जी, अब तो मुझे आए 15-20 दिन हो गए। मेहंदी का रंग सब छूट गया। अब तो मैं खाना बना सकती हूँ ना? आप लोग इतनी मेहनत करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं बस इसलिए कह रही थी। हाँ बहू ठीक है, आज खाना तू बना। और हाँ सुन, आज ना गोभी पुलाव और गोभी की तरी वाली सब्जी, साथ में रायता विद हरी सब्जी और पापड़। ओके माँ जी, वैसे भी आजकल गोभी बहुत बढ़िया आ रही है, मैं अभी बना देती हूँ। लूसी बड़ी खुशी से रसोई में जाती है और सास के कहे अनुसार गोभी पुलाव, दही में गोभी घिसकर गोभी रायता और साथ में गोभी की सब्जी और पापड़ बनाती है और सभी को खाने की टेबल पर सर्व करती है। अरे वाह बहू, मानना पड़ेगा भाई, हमारी लंदन वाली बहू सभी को पीछे छोड़ देती है खाना बनाने के मामले में। इतना बढ़िया खाना बनाती है। यह गोभी पुलाव और सब्जी साथ में रायता, वाह 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 वाह, मजा आ गया भाई आज तो। जिसके बाद सभी चाव से खाना खाते हैं। वैसे लूसी, मैं ज्यादा गोभी तो नहीं खाता था, लेकिन तुम इतनी कमाल की गोभी बनाती हो कि मुझसे तो बिना खाए कंट्रोल ही नहीं होता। मुझे थोड़ा सा पुलाव और रायता और दे देना। जिसके बाद लूसी राजीव को खाना परोसती है और बाकी सभी को और खाना देती है और खुद भी खाना खाती है। वहीं शाम के नाश्ते के समय, कितना ठंडा मौसम है ना बहू, मुझे तो प्यार हो गया इस मौसम से। बहू आज ना समोसे खाने का मन कर रहा है। मम्मी, रजौरी के समोसे ले आऊं क्या? नहीं नहीं, रजौरी के यहाँ कहाँ क्वालिटी मिलेगी। बहू तू बनाएगी समोसे, अगर आता हो तो, कोई जबरदस्ती नहीं है। समोसे मतलब वो जो 3 कोने का होता है, वही ना? हाँ हाँ बहू वही, उसे समोसे कहते हैं। हाँ हाँ माँ जी, आता है, मैं बना देती हूँ अभी, साथ में हॉट टी। हाँ बहू सुनना, आलू के समोसे खाने का बिल्कुल मन नहीं है। बहू तू गोभी के समोसे बनाना। गोभी के समोसे? हाँ, आज गोभी के समोसे खाने का मन है, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। जिसके बाद लूसी गोभी और आलू को उबालकर उसमें समोसा मसाला और उबला हुआ मटर और थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट मिलाकर गोभी के समोसे बनाती है और सभी को हरी चटनी के साथ परोसती है और सभी बड़े ही चाव से बहू के हाथ के बने गोभी के समोसे खाते हैं। मैंने नहीं सोचा था कभी कि मेरी लंदन वाली बहू इतनी बढ़िया है। ऐसे अब रोजाना होने लगा था। रोज घर वाली बहू से केवल गोभी की ही डिश बनवाते थे और ऐसे ही अब बहू को ससुराल आए 1 महीना हो गया था। बहू गोभी खा खाकर अब ऊबने लगी थी। एक दिन, आज खाना क्या बनाऊं? बेबी, बिरयानी बनाना आज तो। आई लव बिरयानी, यू नो ना। हाँ हाँ आई नो, वैसे आज बहुत ठंडी लग रही है, बिरयानी खाने के लिए परफेक्ट मौसम है। हाँ, पहले तो लो शॉल ओढ़ लो। राजू लूसी को शॉल उड़ाता है और फिर लूसी रसोई में ठंडी में बढ़िया सी बिरयानी बनाने चली जाती है। फाइनली आज गोभी छोड़कर कुछ तो नया बन रहा है इस घर में, लेकिन चिकन तो है ही नहीं। बिना चिकन की बिरयानी चिकन बिरयानी लगेगी नहीं। एक काम करती हूँ, ज़ेप्टो कर लेती हूँ, 10 मिनट में चिकन आ जाएगा। जिसके बाद लूसी ऑनलाइन चिकन मंगाती है और खूब मेहनत करके 2 घंटे ठंडी में रसोई में खड़ी रहकर घर वालों के लिए चिकन बिरयानी बनाती है। वहीं खाने के समय, आज तो खाने की खुशबू अलग ही आ रही है। बढ़िया भुने हुए मसालों की और ताजा खिले चावल की। बहू बिरयानी तो नहीं बनी? जी पापा जी, आज मैंने बिरयानी बनाई है। अब आप बताओ कैसी बनी है? जिसके बाद लूसी प्लेट में सभी को खाना परोसती है। अरे राम 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 बहू, ये क्या बना दिया तूने? अरे ये तो चिकन है। बाप रे, तुझे नहीं पता हम चिकन नहीं खाते। राजीव जी ने ही कहा था कि बिरयानी बना लो। अरे लेकिन मैंने गोभी बिरयानी के लिए कहा था। जब से ठंडी आई है गोभी बिरयानी खाने का बहुत मन हो रहा है। लंदन में नॉनवेज खाता था, लेकिन इंडिया आने के बाद मन ही नहीं होता नॉनवेज खाने का। बहू, इस घर में कोई नॉनवेज नहीं खाता, और याद रहे अगली बार से गलती से भी नॉनवेज दिखना भी नहीं चाहिए इस घर में। और ये सारी बिरयानी फेंक कर, बर्तन मांज कर, गंगा जल से धोकर और फिर घर को शुद्ध भी करना है, तभी खाना बनेगा। तब तक क्या हम भूखे रहेंगे? नहीं बेटा, पद्मावती भोजनालय से हम खाना मंगा लेते हैं। चलो बाहर से ही खाना सही, कम से कम अब बढ़िया से खाना खाने को तो मिलेगा। बेटा राजीव, पद्मावती भोजनालय फोन लगा। 2 गोभी कड़ी, 1 गोभी की सूखी सब्जी और साथ में गोभी के पराठे बोल दे। सास की यह हरकत देखकर तो बहू का दिमाग ही खराब हो जाता है। बाप रे, एक तो चिकन बिरयानी खुद नहीं खाई, मुझे भी नहीं खाने दी, और अब देखो बाहर से खाना आता तो कम से कम आज तो चाइनीज या कुछ मंगा लेते, लेकिन यहाँ तो सबको गोभी के पराठे ही खाने हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? लूसी परेशान हो जाती है। वहीं कुछ ही देर में पद्मावती भोजनालय का खाना आ जाता है और सभी घर वाले बड़े ही चाव से खाना शुरू करते हैं। अरे लूसी, क्या हुआ तुम्हें?
खाओ ना तुम भी। मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाइए। जिसके बाद लूसी कमरे में चली जाती है। लगता है लंदन वाली बहू के नखरे शुरू हो गए हैं। माँ ऐसा मत कहो, भाभी को क्या पता मायके की याद आ रही हो। कभी कभी इंसान का मूड सही नहीं होता है, नॉर्मल है। हाँ भाग्यवान, नव्या सही कह रही है। ठीक है, खाना खा लो, मैं बहू के लिए खाना ले आती हूँ। जिसके बाद सावित्री जी प्लेट में बहू के लिए खाना सजाकर ले जाती है। बहू ले खाना खा ले। मूड नहीं है माँ जी, भूख नहीं है। देख बहू, कुछ भी हो गुस्सा खाने पर नहीं उतारना चाहिए, और मैंने भी नहीं खाया। अगर तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। फिर सावित्री के बहुत बोलने पर लूसी चुपचाप एक गोभी का पराठा खा लेती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, वाह, आज तो सब्जी खत्म हो गई, आज कुछ नई सब्जी खरीदूंगी। बहू अभी खुश हो ही रही थी कि तब तक सावित्री जी की आवाज आती है। अरे बहू रानी, कहाँ हो? बाहर सब्जी वाला आया है, जाके सब्जी ले लो। जी माँ जी, जाके ले लेती हूँ। 2 किलो आलू, 5 किलो गोभी, 1 किलो टमाटर, बस इतनी बहुत है। माँ जी, सब्जी वाले के पास बहुत सारी सब्जी है, जैसे बैंगन, लौकी, सेम, तुरई, उसमें से कुछ ले लूं क्या? नहीं बहू, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं पसंद ये सब सब्जी। और देख बाहर का मौसम कितना बढ़िया है, कोहरा पड़ा है, और ऐसे मौसम में तो गोभी ही सोने पे सुहागा है, और गोभी के सिवा कोई सब्जी ही नहीं लगती है। बहू जाओ और अब लेके आओ गोभी। जिसके बाद बहू सब्जी वाले से सब्जी लेने चली जाती है। अरे लाओ दीदी, झोला दो। आपने सब्जी तो पूछी नहीं क्या चाहिए, और अपने मन से ही तोल दी। 5 किलो गोभी, 2 किलो आलू, 1 किलो टमाटर, और क्या चाहिए होगा इन्हें? मुझे अच्छे से पता है दीदी, लाओ यही बोला था ना। हाँ हाँ। लूसी की हालत देखकर पड़ोसने भांप लेती हैं कि बहू को क्या हुआ है। दुख मिले 1000, लेकिन खाने के लिए कभी कोई हक ना मारे भाई। वही तो मैंने भी देखा, बेचारी लूसी बहू कैसे वेज बना के और खा के थक गई है, लेकिन कुछ नहीं कहती। नहीं ऐसा नहीं है आंटी जी। अरे बहू, हमें सब पता है ना तेरी सास की आदत, ठंड लगते ही गोभी खाना शुरू कर देगी, और ठंड खत्म होते होते पूरे 4 से 5 महीने गोभी ही खाती है। मतलब अभी मुझे 2-3 महीने गोभी खानी पड़ेगी। हाँ कह सकते हो, मेरी बहू होती तो मैं ना रोकती कुछ भी बनाने खाने से, लेकिन ये लंदन वाली बहू की देसी सास और गोभी ससुराल बड़ा अलग है। लूसी पड़ोसनों की बात सुनकर शांत हो जाती है और कुछ नहीं कहती है। वहीं सावित्री जी ने पड़ोसनों की सारी बात सुन ली थी। अगले दिन, मेरे पीठ पीछे तुम लोग मेरी लंदन वाली बहू को भड़काती हो। हमें कोई जरूरत नहीं है भड़काने की, तुम उसका अमन मार रही हो। तुम्हें नहीं दिखता बहू बेचारी कुछ खाना चाहती है तो भी नहीं खा पाती, जब देखो तब गोभी। अरे इतना गोभी कौन खाता है, सोचो हो। वही तो, मैं तो 2 दिन कंटिन्यू एक सब्जी नहीं खा सकती। बेचारी सावित्री बहन की बहू न जाने कैसे इतने दिनों से सेम सब्जी खा रही है। अरे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, जाड़े में गोभी का मजा ले रहे हैं और क्या, जब देखो तब गोभी। इनके यहाँ तो तंदूर भी गोभी की लगती है। कहो राम, झूठ ना बुलवाए। हाँ लगती हो तो, लेकिन भगवान इतना ना सुनाओ मुझे कि मैं डूब मरूं। अरे मेरी बहू की मैं दुश्मन नहीं हूँ, सास ही हूँ। मैं भी जानती हूँ सही गलत क्या है। चलो अब मैं जाती हूँ, अब मुझे और तुम्हारे ताने नहीं सुनने हैं। जिसके बाद सावित्री वहां से उठकर चली जाती है। वहीं घर जाकर वो बहू को देखती है। जब वो लंदन से आई थी तो बहुत खुश रहती थी, लेकिन आजकल बहू बहुत ही ज्यादा मुरझाई सी रहने लगी थी। क्या सच में मैं अपनी बहू को परेशान तो नहीं कर रही? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही? क्या हुआ माँ, बहुत टेंशन में हो? आज पड़ोसियों ने 70 बार सुनाया है कि बहू को बस गोभी खिलाती है, उसे पसंद नहीं है। और माँ ऐसा कुछ नहीं है, भाभी को ना पसंद होता तो वो खुद बोलती, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो कहती हूँ आप पड़ोसियों की बात पर ध्यान मत दो। एक काम करती हूँ, आज बहू को पिज्जा बनाने को बोलती हूँ खाने में। वैसे भी बहू भी बोर हो गई है, आज रात में पिज्जा पार्टी करेंगे, बहू को भी अच्छा लगेगा। वाह, अब तो मजा आ जाएगा पिज्जा खाने में। जिसके बाद नव्या बड़ी ही खुशी से अपनी भाभी के पास जाती है। भाभी बहुत दिन हो गए पिज्जा खाए, तो मम्मी बोल रही है आज पिज्जा बनेगा, और वैसे भी मेरी लंदन वाली भाभी का फेवरेट है पिज्जा। पिज्जा के नाम पर बहू भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फाइनली अब तो मजे हैं, आज पिज्जा खाऊंगी बहुत दिनों बाद। लूसी ऑनलाइन पिज्जा का सारा सामान ऑर्डर करती है और रात के लिए सब्जी, मशरूम सब काट कर रख देती है। और रात में आज माँ ने फोन करके बोला था पिज्जा का प्लान है। हाँ आज पिज्जा का प्लान है, बस बनाने जा रही हूँ। हाँ मैं भी कपड़े चेंज करके आता हूँ। राजीव कमरे में चेंज करने चला जाता है और कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर आते हैं और पिज्जा का वेट करने लगते हैं। और बहू बढ़िया सा गर्मा गर्म पिज्जा बनाकर लाती है।
बहुत सारी सब्जी तो है इसमें, गोभी क्यों नहीं है? हाँ भाई, बिना गोभी के पिज्जा थोड़े ना अच्छा लगता है। यार लूसी, आई ऑल्सो वॉन्ट गोभी वाला पिज्जा। मेरा पति भी मेरी सास बन गया है, अब अगर पता होता तो मैं भी शादी ही नहीं करती। लूसी बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है, लेकिन बेचारी क्या ही करती, कुछ नहीं कह पाती और रसोई में जाकर गोभी को धोकर बारीक काट कर पिज्जा पर सजाकर सभी के लिए पिज्जा रेडी करती है और सभी को खाने के लिए देती है। वाह भाभी, क्या पिज्जा बनाया यार, मन कर रहा है हाथ चूम लूं, इतना गजब का बना है। अरे वैसे तो मैं ये सब ज्यादा नहीं खाता, लेकिन बहू के हाथ का बना पिज्जा तो मैं 4-6 खा जाऊं आराम से। अरे बहुत मस्त है। सभी बड़े चाव से बहू के हाथ का पिज्जा खाते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। वहीं लूसी ज्यादा नहीं चिढ़ती क्योंकि बाकी वेजिटेबल्स कटी हुई रखी थी। छोड़ो, मुझे क्या, ये लोग कुछ भी खाए, कम से कम मुझे तो पिज्जा खाने के लिए मिल रहा है और यही बहुत है मेरे लिए। जिसके बाद लूसी खुद के लिए बढ़िया सा एक्स्ट्रा लोडेड वेजी डबल चीज लेयर पिज्जा बनाती है और मजे से खाती है। वाह, बड़े दिनों बाद मन की तमन्ना पूरी हुई, वरना यहाँ तो दिल के अरमान आंसुओं में बह जाते हैं, इतना दुख है। लूसी बहुत ही एंजॉय करके पिज्जा खाती है। वहीं सावित्री दूर से बहू को देखकर खुश हो रही थी कि चलो उसे कुछ तो बढ़िया मिला। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन, बहू ये ले कटहल, पड़ोसन के आंगन में पेड़ है ना, उसी पर लगा था, आज कटहल बना दे। क्या बात है माँ जी, कटहल बनेगा आज? वाह, मैंने लंदन में इंडियन जैक फ्रूट की सब्जी के बारे में बहुत सुना था, फाइनली आज खाऊंगी। हाँ बहू, बस गोभी डाल देना। गोभी का नाम सुनकर फिर से बहू का मुंह बन जाता है। लोगों को सौतन से दिक्कत होती है और मुझे गोभी से, हे भगवान, आग लगे इस गोभी को, इस जन्म में गलती से गोभी का ससुराल मिल गया। जिसके बाद लूसी खुद से ही परेशान होकर शांत हो जाती है और सभी के लिए बढ़िया सा खाना तैयार करती है। कटहल की सब्जी में गोभी डालकर कटहल गोभी की सब्जी बनाती है और सभी को परोसती है। भाभी मुझे तो गोभी ही देना, कटहल नहीं खाऊंगी। मैं भी गोभी ही लूंगा। ऐसी सभी सब्जी की गोभी छांट कर खा जाते हैं और बहू के लिए सिर्फ कटहल बचता है। लगता है माँ जी भी मुझ पे मेहरबान हो गई, सारी सब्जी मिक्स करवा दी। भले ही छठी सब्जी मिलती है, लेकिन खुशी है कि गोभी नहीं मिलती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब बहू के घर आए दिन कभी मटर आलू गोभी तो कभी भिंडी गोभी लौकी गोभी, हर सब्जी के साथ गोभी मैंडेटरी थी। लेकिन अब बहू भी ज्यादा परेशान नहीं रहती थी क्योंकि कुछ नहीं तो उसे गोभी तो नहीं ही खानी पड़ रही थी। और रही बात चावल की तो वो उसमें से भी गोभी छांट कर अलग कर देती, खुद के लिए अलग से रोटी बना लेती। माँ जी ने तो निकाल लिया, लेकिन सब कुछ और खाते हैं, मैं कुछ और, मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लूसी क्या होगा? लूसी ऐसे ही अब परेशान रहती है और एक दिन जब सास कमरे से बाहर आ रही थी, अचानक से उनकी आंखें धुंधली हो जाती हैं। अरे बहू, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी आंखें धुंधली हो गई हैं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। माँ जी, अचानक आपको क्या हो गया? लूसी बहुत परेशान हो जाती है और घर में कोई होता भी नहीं है। तभी लूसी घर के गैराज में पार्क गाड़ी को निकाल कर सास को कार में बिठाकर जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर साहब, मेरी सास की आंखों में देखना कम हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है, कह रही है कि आंखें धुंधली हो गई हैं। लेट मी चेक। जिसके बाद डॉक्टर सावित्री का अच्छे से चेकअप करते हैं। देखिए, आपके सास गोभी ज्यादा खाती हैं क्या? क्योंकि इनकी आंखों में जो इन्फेक्शन हुआ है वो गोभी की वजह से हुआ है। गोभी में एक ऐसा एसिड होता है जिससे आपको हेल्थ इश्यू होता है। जब आप गोभी ज्यादा खाते हो और उससे बॉडी पेन, नसों में जकड़न और कम दिखने की बीमारी होती है। आपकी सास के साथ भी वही हुआ है। डॉक्टर की बात से सावित्री जी घबरा जाती हैं। डॉक्टर साहब, अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी क्या? अभी ये अर्ली स्टेज पर है, आप ठीक हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ दवा लिखकर दे रहा हूँ आपको। जिसके बाद डॉक्टर सास को दवा लिखकर दे देता है और लूसी घर जाकर सास की खूब देख रेख करना शुरू करती है। घर वालों की डाइट पर ध्यान देती है और सास को ऐसा कोई भी सामान नहीं देती जिससे उनकी परेशानी बढ़े। कुछ महीनों की दवा के बाद उनकी हेल्थ नॉर्मल हो जाती है और ससुराल वालों का गोभी प्रेम खत्म हो जाता है। बहू, माफ कर दे मुझे, हमने खुद की वजह से तुझे बहुत परेशान किया। अब तू जो चाहे बना सकती है, और हम तो नॉनवेज नहीं खाते, बनेगा नहीं, लेकिन कभी कभी मंगा सकते हैं। और इस दिन के बाद सभी खुशी से रहने लगते हैं और लंदन वाली बहू गोभी के ससुराल में अपने मन का बना पाती और खा पाती है।